सहारनपुर नगर विधायक राजीव गुंबर ने खलासी लाइन स्थित सरकारी जमीन पर रोहिंग्या के कब्जे का मुद्दा विधानसभा में उठाया। विधानसभा में विधायक ने विधानसभा सत्र के दौरान कहा कि महानगर में खलासी लाइन एवं पुरानी रेलवे लाइन के आसपास रोहिंग्यों ने खाली पड़ी सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। धीरे धीरे महानगर में रोहिंग्या परिवारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रोहिंग्यों के अवैध निर्माण व कब्जा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की नागरिकता पर सवाल उठाते हुए कि रोहिंग्यों के द्वारा फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड एवं अन्य प्रवासी आवासीय प्रपत्र बनवाए गए हैं। इस क्षेत्र में इनके अवैध रूप से रहने के कारण कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं। ऐसी स्थिति में जनहित के दृष्टिकोण जिले में रोहिंग्यों के मूल स्थान, जिले में निवास करने की तिथि तथा भारत में कब से निवास कर रहे हैं आदि तथ्यों की जांच कराकर वोट लिस्ट से नाम कटवाने के साथ सरकारी भूमि से अवैध कब्जा मुक्त कराने की मांग करते हुए कार्रवाई करने की मांग की। आपका नाम? मेरा नाम प्राणबंधु पंडा। पंडा जी, कुछ लोग यहाँ पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं, किस तरह की परेशानी हो रही है, क्या कहेंगे? यहाँ पर सब बांग्लादेश का जो मुसलमान रहते हैं, जो दान पुण्य आश्रमों को आता है, सब रास्ते में छीन लेते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, सारा ज़मीन को कब्जा करते धीरे धीरे कब्जा कर लिए है। इनको यहाँ से हटाना चाहिए। ये हमारे आश्रम को बहुत मुसीबत पहुँचाते हैं। दानी दाता के ऊपर सब सामान पत्र ले जाते हैं, हमको मिलता नहीं है यहाँ पे। तो कब से रह रहे हैं, क्या कुछ? ये बहुत दिन से रह रहे हैं। हम बहुत दरखास्त दिए हैं, सरकार को भी दिए है, दरखास्त दिए है, सरकार तो कोई सुनता नहीं। बार बार आया पुलिस, एक बार दो बार उठा दिया, फिर ऐसे कब्जा करते हैं। इनका ज़मीन मिल चुका है, वहाँ पे घर मकान है वहाँ पर, यहाँ पर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। यहाँ पर जितना सब दान पुण्य आता है सब छीनते हैं, सब हमको बहुत प्रकार मुसीबत में पहुँचाता है। कितने लोग, कितने झोपड़पट्टी हैं यहाँ पर? यहाँ पर झोपड़पट्टी कम से कम 5,000 से ऊपर की है। हाँ, 500,000 से ऊपर। तो क्या क्या ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं? बताया जा रहा है कि अभी कब्जा करते जा रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, कब्जा करते जा रहे हैं। इनको सपोर्ट कुछ लोग को सपोर्ट करते हैं, इनसे किराया लेते हैं। जो उनको किराया लेते हैं उनको सपोर्ट करते, 2-4 आदमी है उनको सपोर्ट करते हैं। इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए इन पर। इनको यहाँ से हटाना चाहिए। वो अपना जो मकान मिला वो अपना मकान में चला जाए। मकान उनका मकान में किराया दे रखा है। कहाँ से आए हैं ये लोग? ये सब भागलपुर से बांग्लादेश का सब मुसलमान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोर प्रधान है। कहाँ रहते हैं आप? मैं निराशा कुष्ठ आश्रम में रहता हूँ। अच्छा, अभी ये जो बांग्लादेशी हैं आए हुए यहाँ पर जी, और ये धीरे धीरे जो अब कब्जा करते जा रहे हैं, राजीव गुंबर ने भी इनका जो है विधानसभा में उठाया था मुद्दा जी। तो किस तरह की परेशानी हो रही है? परेशानी सर ये देखो कि रास्ता तो पूरा ब्लॉक कर दिया इन्होंने। शहर का सारा कूड़ा यहीं पे आ रहा। निगम वाले यहाँ पे अपना कूड़ा बेच रहे हैं ला के। निगम और इनका आपस में अटैचमेंट है, ठीक है सर। और मतलब क्राइम कुछ ज़्यादा यहाँ पे हो गया है। शाम होते ही यहाँ पे रोड पे बैठ के शराब जुआ ये सारा चलते रहता है। सामने रेलवे की एक क्वार्टर पड़ी है, उसमें देखो दोपहर होते ही वहाँ पे जुआ खेलना शुरू कर देते हैं। और आए दिन अगर हम उन पर कुछ कहते हैं तो हमारे से लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर हम कई बार चौकी में भी गए लेकिन वो आए डंडा मार के चले गए, कोई कार्रवाई नहीं होती इस तस्वीर में। हमने डीएम साहब तक को एप्लीकेशन दिया, नगर आयुक्त भी आगे चले गए और आपका विधायक जी भी आगे चले गए, लेकिन कोई कार्रवाई इस मामले में हुआ नहीं। तो हम ये प्रशासन से निवेदन करते हैं, कम से कम ये रह भी रहे तो लेकिन थोड़ा साफ़ सफाई करके रहें, क्योंकि इसमें कोई और आ रहे मंदिर में माथा टेकने के लिए तो उनको रास्ता खाली करके दिया जाए। बताया जा रहा है कि कुछ संदिग्ध भी यहाँ पर रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रह रहे हैं। अच्छा, कहाँ से ये लोग आए हैं? ये सर कुछ बांग्लादेश से आए हुए हैं और कोई मतलब क्या भागलपुर से आए हैं, कोई कहाँ से आए कुछ पता नहीं। लगभग इनका सबका जितने हैं कबाड़ी चूकने वाले, इनका लगभग किसी का 250 गज 200 गज का प्लाट है अपना, सबका अपना घर है। लेकिन उन लोगों का तो ये भी कहना है कि हमारे पास में आधार कार्ड और नहीं, आधार कार्ड राशन कार्ड सब कुछ बिल्कुल है, लेकिन वो जिस जगह पे इनका मकान है वहाँ जा नहीं रहे। अपना यहाँ पे ये क्या फ्री का जगह मिला हुआ है रेलवे की, तो यहाँ पे कोई कबाड़ करने के लिए कोई मतलब रोकता नहीं। लगभग कितने लोग होंगे ये? लगभग यहाँ 5-7 हज़ार लोग से कम ही, ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। तो क्या इन लोगों से खतरा भी बना हुआ है? खतरा तो देखो जी, कोई यहाँ पे दान दून करने आता है तो किसी का पर्स छीन लिया, किसी का मोबाइल छीन लिया। अब क्या कहें किसको, बच्चों को। तो ये क्या बोलते हैं, क्या नाम है कि कब से रह रहे होंगे लगभग, आपको पता हो? नहीं, अब 1964 से पहले से तो हम रह रहे हैं यहाँ पे। जिस टाइम हमारे आश्रम की स्थापना हुई उस टाइम तो यहाँ कोई नहीं था। अब धीरे धीरे करके ये बढ़ते गए। अब एक भागलपुर एक गया, 4 वहाँ से ले आए, फिर 4 गए, फिर 8 को ले आए, 8 गए, ऐसे बढ़ते बढ़ते अब काफ़ी बढ़ गया यहाँ पे।
तो क्या इन लोगों ने सरकारी संपत्ति पर भी कब्जा किया है अब क्या? देखो ये रेलवे प्लाट है, ये किसका, ये तो अभी तो हमें पता नहीं किसका है क्या है, हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये सारा दिख रहा है कि रेलवे का ही है। अब इसमें आगे हम कुछ कह ही नहीं सकते। तो ये लगातार धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। अब हमारे कॉलोनी से पीछे चले गए सारे। अब आपने अभी देखा होगा रास्ते में कितनी कबाड़ है कि एक आदमी, आम आदमी आ नहीं सकता। अच्छा, यहाँ पे 2 टंकी लगी हुई हैं, उनमें किस हिसाब से नहा रहे आप देख लो। तो क्या इन लोगों की जांच होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। हम तो प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि भैया कम से कम कुछ नहीं करते तो सफाई पे विशेष ध्यान दिया जाए। देखो आईटीसी सारा शहर का कूड़ा उठा रही और उनके बराबर में इतनी गंदगी है, ये तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर। अब आप देखो आगे मतलब बरसात का मौसम है जिसमें डेंगू मलेरिया लोग बीमार हो रहे हैं। इतनी जब गंदगी इतनी होगी, अब सारा शहर का कूड़ा यहीं पे आ रहा। अच्छा, निगम का एक कूड़ा डब्बा रखा हुआ है, उसमें ये होटल का सारा कूड़ा इसी में गिर रहा। हमने इसका विरोध करा तो मतलब लोगों ने हमें ही उल्टा सीधा कहने लगे, तो इसमें क्या कहें हम किसी को। जी, आज राजीव गुंबर ने जो विधानसभा में एक मुद्दा उठाया है शरणार्थियों का यहाँ छुट्टी लाइन पर, क्या पूरा मामला है, क्या प्रकरण है, कब से ये लोग रह रहे हैं? देखिए, आज विधानसभा में नगर विधायक आदरणीय श्री राजीव गुंबर जी ने हमारे नगर में जो है कि कह सकते हैं कि आप एक बस्ती की तरीके से सरकारी भूमि पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इन्होंने कच्चे निर्माण कर लिए हैं और छप्पर वगैरह डालकर बड़ी संख्या में यहाँ इन्होंने मतलब निवास कर रहे हैं अवैध तरीके से, और जिससे कि पूरे क्षेत्र में यहाँ कानून व्यवस्था को एक बड़ा खतरा बन गया है। उसी को लेकर के आज विधानसभा में जो है ये मामला उठाया गया है नगर विधायक जी के द्वारा। आप देख सकते हैं कि अभी कुछ वर्षों पहले तक ये बहुत छोटी सी जगह में आकर के यहाँ पर ये रहे थे और धीरे धीरे वो सरकारी भूमि पर आगे बढ़ते चले गए, जबकि पीछे एक कुष्ठ आश्रम बना हुआ था। आप आए देखेंगे जा कर के तो वो कुष्ठ आश्रम कहीं दिखाई ही नहीं देता है कुष्ठ आश्रम, लेकिन उसके चारों तरफ धीरे धीरे इन्होंने उस पूरी भूमि पर अपना जमावड़ा कर लिया है। और अगर इसकी पुलिस प्रशासन सही से जांच कराए तो ये नहीं मालूम कि इन लोगों ने यहाँ क्या सामान ऐसा इतनी बड़ी संख्या में बड़े बड़े बोरों में रखा हुआ है। और एक बड़ा गंभीर विषय और है जो कि पता चला है कि यहाँ इन लोगों के जो है राशन कार्ड और फर्जी आधार कार्ड और वोटर कार्ड अभी बनवा दिए गए हैं सपा सरकार के द्वारा। जब सपा शासन था सपा सरकार का, उस दौरान यहाँ जो है स्थानीय सपा के नेताओं ने और कांग्रेस के नेताओं ने इन लोगों के वोटर कार्ड भी बनवाए हैं, जो कि बड़ा एक देश हित के लिए और राष्ट्र सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। आप देखेंगे अभी हाल ही में बरेली में भी इस तरह का मामला सामने आया है और यहीं सहारनपुर में भी खाता खेड़ी में या अन्य जगहों पर इस तरह के लोग जो संदिग्ध लोग हैं और संदिग्ध गतिविधियों में लगे हुए लोग हैं वो प्राय मिलते रहे हैं। तो इसी को देखते हुए आज नगर विधायक श्री राजीव गुंबर जी ने विधानसभा में मामला उठाया कि इस पूरे जगह की और इन लोगों की समुचित जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ की जाए।